अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। डिस्कशन हमारी चल रही थी आईबीपी स्टेज 1 के अंदर। हम थे पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 5 में हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं: निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, पेमेंट ऑफ द चेक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ऑफ अ चेक, इंडोर्समेंट, क्लियरिंग सर्विसेज एंड लास्ट फॉरेन पेमेंट्स। इसको हम आज कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हम बात करेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक के ऊपर। क्रॉसिंग ऑफ चेक को समझाने के लिए स्क्रीन पे आपके पास एक चेक भी अवेलेबल है। क्रॉसिंग ऑफ चेक को अगर मैं इन इजी वर्ड समझा सकूं, साथ साथ हम समझेंगे। मैं पहले थोड़ा क्विकली रिव्यू लूँ आपको कि क्रॉसिंग है क्या और क्रॉसिंग ऑफ चेक की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बेसिकली क्रॉसिंग कहलाती है जब चेक के टॉप लेफ़्ट साइड पे 2 लाइंस इस तरह से लगाई जाएँ, ठीक है, तो ये कहलाती है क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग की मेजर जो है वो 3 टाइप्स हैं। एक कहलाती है आपकी जनरल क्रॉसिंग, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी जो मैंने की है ये जनरल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग का मेनली पर्पस ये होता है कि चेक जो है वो कैश ना हो सके, टू द अकाउंट क्रेडिट हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं जब आप जनरल क्रॉसिंग के साथ कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा दें। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी क्रॉसिंग के साथ नॉट फॉर क्लियरिंग, ठीक है जनाब अली। तो इट मीन्स कि ये जो चेक है ये ओनली मीज़ान के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्लियरिंग में नहीं जाएगा। या अगर मैं यहाँ कंडीशन लाइन लिख दूँ नॉट फॉर ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि अदर ब्रांच से जो है वो ये चीज़ कैश नहीं हो सकती, तो जिसको मैंने चेक दिया है उसे मेरी ब्रांच ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो आप स्पेसिफिक कंडीशंस लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग, ठीक है जनाब अली। अच्छा, थर्ड जो क्रॉसिंग होती है वो कहलाती है अकाउंट पेज क्रॉसिंग। अकाउंट पेज क्रॉसिंग का मेनली पर्पस मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके पास स्क्रीन पे क्रॉसिंग नज़र आ रही है, दिस इज़ द जनरल क्रॉसिंग, यानी ये जो चेक है ये अली अकबर के अकाउंट में भी जा सकता है और उसके अलावा जो बियरर है उसके अकाउंट में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें बियरर आपके पास ओपन है, ठीक है जनाब अली। अच्छा, अभी हम बात करेंगे अकाउंट पेज क्रॉसिंग के ऊपर। अकाउंट पेज क्रॉसिंग ये होता है कि जब आप 2 लाइंस के बाद यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देते हैं अकाउंट पेज। ए नॉर्मली जो है वो आप यूँ देखते होंगे AC और आगे लिखा हुआ होता है PAY, ठीक है, या कोई श्लॉक शॉर्ट में लिख देते हैं अकाउंट पे। तो इसका मतलब ये होता है कि अब बियरर भले ओपन हो, इस बियरर की कोई वैल्यू नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर यहाँ अकाउंट पे लिखा है तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि बियरर कट चुका है और जिसका नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी के अकाउंट में ये चेक जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Which section of the Negotiable Instrument Act of 1881 describe the check crossing? तो सेक्शन 1, 2, 3 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में बताता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ चेक क्रॉसिंग आर देयर, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 तरह के हैं, आप नोट करना चाहें कर लें। जनरल क्रॉसिंग है, स्पेशल क्रॉसिंग है, अकाउंट पेज क्रॉसिंग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रू ओनर ऑफ अ चेक इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश, ठीक है जनाब अली। एक कहलाती है नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग। ये जो अकाउंट पेज ओनली है ये बेसिकली नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग है, इसमें निगोशिएशन नहीं हो सकती। यानी कस्टमर आपसे ये नहीं कह सकता कि मेरे इस अकाउंट में नहीं उस अकाउंट में डालो, तो जो जिस टाइटल को उसने लिखा है पे में उसी अकाउंट में ही ये जाएगा। तो ये जो क्रॉसिंग होती है ये नॉन निगोशिएबल होती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि चेक सही बंदे के अकाउंट में ही जाए। अच्छा, नंबर 4 पे लिखा हुआ है डू चेक हाउ दीज क्रॉसिंग लुक लाइक इन रियल। तो हमने अभी आपको दिखाने की कोशिश भी की और उसको हमने समझाया है। तो हम आगे बढ़ते हैं जनाब इंडोर्समेंट की तरफ। इंडोर्समेंट को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट है क्या बेसिकली? इंडोर्समेंट बेसिकली कहलाता है जब आप अपने सिग्नेचर के साथ इंस्ट्रक्शन लिख दें किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बैक पे। जैसे ये चेक आपको नज़र आ रहा है, इस चेक के बैक साइड पे अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिख दूं तो वो कहलाती है इंडोर्समेंट, ठीक है जनाब अली। इंडोर्समेंट मीन्स कि आप जब किसी चेक के बैक पे कोई इंस्ट्रक्शन लिख दें तो वो हमारी क्या कहलाती है? इंडोर्समेंट। अच्छा, इंडोर्समेंट के लिए आजकल जो हम नॉर्मली देखते हैं
चेक्स के ऊपर पे ही हम इंडोर्स कर देते हैं, पे अली अकबर, ठीक है, ये भी इंडोर्समेंट है, ये फ्रंट पे हम इंडोर्समेंट कर रहे हैं, ये भी इंडोर्समेंट ही कहलाती है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन डैश ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 डिफाइन इंडोर्समेंट, ठीक है। इंडोर्समेंट डिफाइन कौन करता है? सेक्शन 15 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। अंडर इंडोर्समेंट डैश गारंटीज दैट ही और शी इज़ लॉफुल ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब इंडोर्समेंट किया जाता है तो जो इंडोर्सर है वो ये चीज़ गारंटी करता है कि ये बंदा इस चेक का मालिक है। जैसे मैंने यहाँ पे, लेट्स से मेरा चेक है, मैंने यहाँ पे अली अकबर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को कंफर्म कर रहा हूँ कि अली अकबर इस चेक का ऑनर है। इंडोर्समेंट का मेन पर्पस ये होता है कि आप उस चेक की ऑनरशिप डिस्क्राइब कर रहे होते हो, बता रहे होते हो। नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स आर देयर। देखिए, इंडोर्समेंट के 3 टाइप्स से मेरी इस पर बहुत डिटेल में वीडियो सेपरेटली मौजूद है, मैं लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 3 टाइप्स की इंडोर्समेंट होती है जनाब। एक ब्लैंक इंडोर्समेंट कहलाती है, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होती है, एक स्पेशल इंडोर्समेंट होती है, ठीक है। ब्लैंक इंडोर्समेंट में आप अपना नाम लिख लें पे में, जैसे मैं अगर चेक प्रेजेंट करता हूँ पे गुलजार, तो ये ब्लैंक इंडोर्समेंट की एक टाइप है, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं खुद ही लेके जा रहा हूँ। नंबर 2 इज द रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट का पर्पस होता है कि आप उस चेक को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी आपने लिख दिया ओनली टू बी प्रेजेंटेड इन क्लियरिंग, ऊपर एक लाइन ऐड कर दी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चेक अब क्लियरिंग में ही जाएगा, ये रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है, ठीक है। और तीसरी कहलाती है स्पेशल इंडोर्समेंट। स्पेशल इंडोर्समेंट में आप जब पे में अली अकबर लिख दें और आगे से बियर क्रॉस कर दें, तो ये स्पेशल इंडोर्समेंट है। इन्हें एक हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, अकाउंट पेज ओनली, बिल्कुल उसी तरह जो है वो स्पेशल इंडोर्समेंट भी है कि आप स्पेसिफिक बंदे का नाम लिखते हैं और बियर को क्रॉस कर देते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जनाब। डैश इंडोर्समेंट इज द वन दैट एड्स वर्ड्स टू क्वालिफाई और रिस्ट्रेन द इंडोर्सर्स लाइबिलिटी। अच्छा, इसके अंदर जो इंडोर्समेंट की टाइप बताइए, दैट इज़ द क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। क्वालिफाइड इंडोर्समेंट क्या होती है? क्वालिफाइड इंडोर्समेंट वो इंडोर्समेंट होती है जिसके अंदर वर्ड्स को हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पे अली अकबर इफ़ ही ब्रिंग्स ओरिजिनल CNIC, ठीक है, या मैं लिखता हूँ पे अली अकबर एट 4 PM और ओनली आफ्टर 4 PM। तो ये क्या है? ये क्वालिफाइड इंडोर्समेंट है, एक ऐसी इंडोर्समेंट जिसमें आप कोई लाइबिलिटी भी साथ रख रहे हैं, कोई कंडीशन भी साथ रख रहे हैं, तो दैट इज़ द क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। नंबर 5, मोस्ट कॉमन वर्किंग यूज इन रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट का मेनली जो ज़्यादातर इसका यूज़ है वो क्या है? वो डिपॉजिट पर्पस है, लेकिन सही अकाउंट पे पैसे जाएँ। नंबर 6, इंडोर्समेंट इज अ डैश वर्ड। इंडोर्समेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 कवर करता है आपके क्लियरिंग सर्विसेज को। क्लियरिंग सर्विसेज को अगर हम डिस्कस करें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लियरिंग बेसिकली सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स का नाम है। बैंक्स के दरमियान जो क्लेम्स होते हैं उसकी सेटलमेंट का नाम क्लियरिंग है। क्लियरिंग इज अ सिस्टम ऑफ डैश कैरिड आउट बाय डिफरेंट बैंक्स, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। नंबर 2, निफ्ट इज अ डैश बॉडी। निफ्ट एक प्राइवेट इदारा है। निफ्ट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी। निफ्ट स्टार्ट हुआ है जब 1996 में। निफ्ट बेसिकली जॉइंट वेंचर है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जो कि टोटल जो है वो 6 हैं। नाउ अ डेज कंट्रीज आर ऑप्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर क्लियरिंग ऑन देयर मोबाइल फोन्स विच इज़ कॉल्ड इमेज बेस्ड क्लियरिंग। आजकल इमेज बेस्ड क्लियरिंग हो रही है। आजकल बैंक्स के अंदर भी आपने देखा होगा, बहुत सारे बैंकों के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही क्लियरिंग जो है वो सारी हो रही होती है। फिजिकल चेक्स जो है वो अब बहुत कम बैंकों में रह गए हैं। इन 2007 स्टेट बैंक इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTGS। 2007 में स्टेट बैंक ने स्टार्ट किया था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का सिस्टम, जिसमें विद इन आवर आप कह सकते हैं जब सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है तो फौरी तौर पे जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सेम डे क्लियरिंग होती है। सेम डे क्लियरिंग से थोड़ा सा एडवांस लेवल आप जाएँ, 1-2 घंटे के अंदर क्विकली जो है वो RTGS हो जाता है। अब जो है वो उसका एक ऑल्टरनेट नया आया है जिसको हम रास कहते हैं, ठीक है। रास्त ओवर द काउंटर जो है वो भी RTGS की है, एक आप यूँ कह सकते हैं कि उसी तरह का कोई सिस्टम इन्होंने बनाया है। नंबर 8, RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चिप्स बेसिकली क्लियरिंग है USD की, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली FOBC कहते हैं।
तो इसको फैसिलिटेट करती है आपकी चिप्स। ठीक है, चिप्स बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि क्लियरिंग को जो है वो फैसिलिटेट करती है। क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो इंटरनेशनल क्लियरिंग की सेटलमेंट वगैरह जैसे हमारे पास निफ्ट करती है तो उस तरह चिप्स करती है। तो इस तरह हम चैप्टर के बिल्कुल एंड पे हैं। लास्ट में जो है वो फॉरेन पेमेंट्स के हवाले से हैं, इसकी प्रोसीजर्स हैं, आप बुक में से पढ़ लीजिएगा। वो इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है IBP MCQs बेस्ड एग्जाम्स के हवाले से। तो यहाँ पर हमारा हो गया जनाब अली चैप्टर कंप्लीट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इंडोर्समेंट का। मिलते हैं अगले चैप्टर में कंट्रोल पॉलिसीज एंड कंप्लाइंस, जो कि हमारा बल्कि अगला पार्ट है हमारा है पार्ट 6 पेमेंट मेथड्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ। और कोई अपने कमेंट्स में कुछ ऐड करना है तो लाजमी ऐड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।